सुनते आज बाबा की महावाक्य। आज बाबा की 30-10 की महावाक्य है। सारे मीठे बच्चे, एक बाप की याद में रहना ही अव्यभिचारी याद है। मीठे बच्चे, एक बाप की याद में रहना ही अव्यभिचारी याद है। इस याद से तुम्हारे पाप कट सकते हैं। प्रश्न: बाबा जो समझाते हैं उससे कोई सहज मान लेते हैं, कोई मुश्किल समझते हैं, इसका कारण क्या है? बाबा जो समझाते हैं उससे कोई सहज समझ लेते हैं, कोई मुश्किल समझते हैं, इसका कारण क्या है? उत्तर है, जिन बच्चों ने बहुत समय भक्ति की है, आधा कल्प से पुराने भक्त हैं, वह बाप की हर बात को सहज मान लेते हैं। जिन बच्चों ने बहुत समय भक्ति की है, आधा कल्प से पुराने भक्त हैं, वह बाप की हर बात को सहज मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें भक्ति का फल मिलता है। जो पुराने भक्त नहीं है, उन्हें हर बात समझने में मुश्किल लगता है। बाबा जो समझाता है उसे समझने में मुश्किल लगता है। दूसरे धर्म वाले तो इस ज्ञान को समझ भी नहीं सकते। दूसरे धर्म वाले तो इस ज्ञान को समझ नहीं सकते। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं, तुम बच्चे सब क्या कर रहे हो? हा? तुम्हारे है अभिविचारी याद, एक बाप के सिवाय और कोई नहीं। एक होती है व्यभिचारी याद, दूसरी होती है अव्यभिचारी याद। तुम सबकी है अव्यभिचारी याद। किसकी याद? एक बाप की। बाप को याद करते करते पाप कट जाएंगे और तुम यहाँ पहुँच जाएंगे। पावन बनकर फिर नई दुनिया में जाना है, आत्माओं को जाना है। आत्मा इन अर्गन्स द्वारा सब कर्म करती है ना। तो बाबा कहते अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। मनुष्य तो अनेक को याद करते हैं, भक्ति मार्ग में तुमको याद करना है एक को। भक्ति भी पहले पहले तुमने बहुत ऊंचते ऊंच बाबा की भक्ति की है, उनको कहा जाता है अभिविचारी भक्ति। वही सर्व को सद्गति देने वाला रचता बाप है। उन बच्चों को बेहद का वर्षा मिलता है, भाई भाई से वर्षा नहीं मिलता। वर्षा कौन देगा? बाबा देगा, शिव बाबा देगा। वर्षा हमेशा बाप से बच्चों को ही मिलता है, थोड़ा बहुत कन्याओं को मिलता है। आजकल तो बराबर हो गए ना, जो लड़का को मिलेगा वो लड़की को। पहले ये साकार मुरली है ना, थोड़ा बहुत माँ बाप लड़कियों को देते, बाकी सब लड़कियों को। भाई भाई से वर्षा नहीं मिलता है, थोड़ा बहुत कन्याओं को मिलता है, वह तो फिर जाकर हाफ पार्टनर बनती है। यहाँ तो तुम सब आत्माएं हैं, सब आत्माओं का बाप एक है, सबको बाबा से वर्षा लेने का हक है। तुम सब भाई भाई हो, भले शरीर तुम्हारा स्त्री पुरुष का है, आत्मा तो सब भाई भाई है ना। बाप तो सिर्फ कहने मात्र कह देते,
हिंदू मुसलमान भाई भाई अर्थ नहीं समझते, तुम अभी अर्थ समझते हो। भाई भाई माना सब आत्माओं का बाप एक है। फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन है। अभी तुम जानते हो इस दुनिया से सबको वापस जाना है। तो बाबा ने कहा जो भी मनुष्य मात्र है उसका पाठ अब पूरा होता है। फिर बाबा आकर पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले जाते हैं, पार ले जाते हैं ना। गाते भी है खेवैया पार लगाओ, अर्थात सुख धाम में ले चलो। यह पुरानी दुनिया बदलकर फिर नई दुनिया जरूर बनती है। मूल वतन से लेकर सारी दुनिया का नक्शा तुम्हारी बुद्धि में है। हम आत्माएं सब स्वीट धाम शांति धाम की निवासी है। यह बुद्धि में सदैव याद रहना चाहिए। तो बाबा ने कहा जब तुम सतयुग नई दुनिया में है तो बाकी सभी आत्माएं शांति धाम में रहती है। आत्मा तो कभी विनाश नहीं होती है। आत्मा में अविनाशी पाठ भरा हुआ है, कभी विनाश हो ही नहीं सकता। समझो ये इंजीनियर है, ये फिर 5000 वर्ष के बाद हुबहू ऐसा ही इंजीनियर बनेगा। यह नाम रूप देश काल तो रहेगा ना। सब बातें ही बाबा आकर समझाते हैं। यह अनादि अविनाशी ड्रामा है। यह ड्रामा की आयु 5000 वर्ष है। सेकंड भी कम जास्ती हो ही नहीं सकता। यह अनादि बना बनाया ड्रामा है। सबको पाठ मिला हुआ है। देही अभिमानी हो, साक्षी होकर खेल देखना है। बाबा ने कहा बाप को तो देह है नहीं, वह तो नॉलेज है, बीज रूप है। वह नॉलेजफुल और बीज रूप है। बाकी आत्माएं ऊपर निराकारी दुनिया से रहती है। वो आती है नंबरवार पाठ बजाने। पहले पहले नंबर शुरू होता है। देवताओं का पहले नंबर की डिनाइस्ट है, चित्र है। फिर चंद्र डिनाइस्ट है, डिनाइस्ट के चित्र है। फिर चंद्रवंशी डिनाइस्टी के भी चित्र है। सबसे पहले है सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य। उन्हों का राज्य कब से स्थापन हुआ कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते हैं। सतयुग की आयु लाखों वर्ष लिख दी है। कोई की जीवन कहानी को नहीं जानते तो लक्ष्मी नारायण की जीवन कहानी को जानना तो चाहिए ना। बेगर जाने माथा टेकना अथवा महिमा करना सब क्या है, रोंग है। बाप बैड सन्मुख, बाप बैड मुख्य जो है उनकी जीवन कहानी सुनाते हैं। अभी तुम जानते हो कैसे इन्हों की राजधानी चलती है। सतयुग में श्री कृष्ण था ना, अभी वो कृष्णपुरी फिर से स्थापना हो रही है। तो बाबा ने कहा श्री कृष्ण है स्वर्ग का प्रिंस। लक्ष्मी नारायण की राजधानी कैसे स्थापन हुई यह सब तुम समझते हो। नंबर बार माला भी तो बनाते हैं ना। फलाने फलाने माला के दाने बनेंगे, परंतु चलते चलते फिर हार भी खा लेते हैं। माया हरा देती है। जब तक सेना में है तब तक क्या कहेंगे, ये कमांडर है, ये फलाना है। फिर मर भी पड़ते हैं। यहाँ मरना अर्थात अवस्था कम होना, माया से हारना। यहाँ मरना अर्थात अवस्था कम होना, माया से हारना, खत्म हो जाते माना ज्ञान छोड़ के चले जाते हैं ना, ज्ञान से ही मर जाते। तो क्या कहेंगे, आश्चर्य बस सुनंती कथंती भागंती
ओहो माया बाप को भी फारकती दे देवंती। मरजीवा बनते हैं, बाप की बनते हैं, फिर राम राज्य से रावण राज्य में चले जाते हैं। इस पर भी यह युद्ध दिखलाई कौरव और पांडव की। फिर असुर और देवताओं की युद्ध दिखाई है। एक युद्ध दिखाओ, दो क्यों? बाबा समझाते सब यहाँ की ही बात है। लड़ाई तो हिंसा हो जाती है ना, यह है अहिंसा परम देवी देवता धर्म। तुम अभी डबल अहिंसक बनते हो, तुम्हारी है ही योग बल की बात। तो बाबा ने कहा हथियार आदि की तो तुम कोई कुछ कर नहीं सकते, यह ताकत तो क्रिश्चियन में बहुत है। रशिया और अमेरिका दो भाई है, इन दोनों की ही कंपटीशन बम आदि बनाने की है। दोनों एक दो से ताकत वाले हैं। इतनी ताकत है, अगर दोनों आपस में मिल जाए तो सारे वर्ल्ड पर राज्य कर सकते हैं, परंतु ये ला नहीं है जो बाहुबल से कोई विश्व पर राज्य पा सके। कहानी भी दिखाते, दो बिल्ली आपस में लड़े, मक्खन बीच में तीसरा खा गया। यह सब बातें अब बाबा समझाते हैं। यह थोड़ी कुछ जानता था, यह चित्र आदि भी बाबा ने ही दिव्य दृष्टि से बनवाए हैं और सब बाबा समझा रही हैं। बाबा ने कहा वो आपस में लड़ते हैं और सारे विश्व की बादशाही तुम ले लेते हो। वह दोनों बहुत पावरफुल है। जहाँ जहाँ आपस में लड़ा देते हैं, फिर मदद देते रहते, क्योंकि उन्हों की भी व्यापार ज़बरदस्त है। जो बाबा ने कहा सो जब दो बिल्ली आपस में लड़ेंगे तब तो बारूद आदि काम में आए ना। लड़ाई होगी, जो इतना बना के रखे वो भी तो काम में आए ना। जहाँ जहाँ दो को लड़ा, बाबा ने कहा जहाँ तहाँ दो को लड़ा देते हैं। यह हिंदुस्तान पाकिस्तान पहले अलग था क्या? दोनों इकट्ठे थे, पर यह सब ड्रामा में नोंद है। अभी तुम पुरुषार्थ कर रही हो, योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। ये आपस में लड़ते हैं और मक्खन बीच में तुम खा लेते हो। मक्खन अर्थात विश्व की बादशाही तुमको मिलती है और बहुत ही सिंपल रीति से मिलती है। बाबा कहते मीठे मीठे बच्चे, तुमको पवित्र जरूर बनना है। पवित्र बन पवित्र दुनिया में ही चलना है। उनको कहा जाता है 22 वर्ल्ड, संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। बाबा ने कहा हर एक चीज सतो प्रधान सतो रजो तमो में जरूर आती है। बाबा समझाते तुम्हारे में बुद्धि नहीं थी, क्योंकि शास्त्रों में लाखों वर्ष लिख दिया। ये तो बाबा समझाता ना 5000 वर्ष। कलयुग अभी 40,000 वर्ष चलेगा। अच्छा 40,000 पूरा हो जाएगा तो क्या होगा? हाँ, उसका ही तो मालूम नहीं ना, किसको भी यह पता नहीं। इसीलिए कहा जाता है अज्ञान नींद में सोए हुए। भक्ति है अज्ञान, ज्ञान देने वाला तो एक ही बाप ज्ञान सागर है। तुम ज्ञान नदियाँ हो। बाप आकर तुम बच्चों को अर्थात आत्माओं को पढ़ाते हैं। वह बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, और कोई भी ऐसे नहीं कहेंगे कि वो हमारा बाप है। टीचर और गुरु भी है। यह तो पता बेहद की बात है ना। बेहद का बाप, बेहद का टीचर सतगुरु है। खुद बैठ समझाते हैं मैं तुम्हारा सुप्रीम बाप हूँ, तुम सब हमारे बच्चे हो। अभी कहते हो बाबा आप ही वही हो। बाबा भी कहते तुम भी कलप कलप मिलते हो। यह भी परमात्मा सुप्रीम है। बाप आकर बच्चों को सारी बातें समझा देते हैं।
कलयुग की आयु 40,000 वर्ष कहना ये बहुत बड़ा गपोड़ा है। तो बाबा ने कहा 5,000 वर्ष में सब आ जाता है। बाबा जो समझाते तुम मानो तो सही। बाबा कोई रॉन्ग थोड़ी समझाएगा। ऐसे नहीं कि तुम ही नहीं मानते, अगर नहीं मानते तो यहाँ नहीं आते। इस धर्म के नहीं तो फिर मानते नहीं। बाबा ने समझाया है सारा मदार भक्ति पर है। जिन्होंने बहुत भक्ति की है वे भक्ति का फल उन्हों को मिलना चाहिए। उन्हों को है ही बाप की याद से बेहद का वर्षा मिलता है। तुम जानते हो हम सो देवता विश्व की बादशाही विश्व का मालिक बनते हैं। हाँ, बाकी थोड़ा रोज है। इस पुरानी दुनिया का विनाश तो दिखाया हुआ है और कोई शास्त्र में ऐसी बात नहीं। एक गीता ही भारत का धर्म शास्त्र है। हरेक को अपना धर्म शास्त्र पढ़ना चाहिए। वो धर्म जिस द्वारा स्थापन हुआ उनको जानना भी चाहिए। जैसे क्रिश्चियन क्राइस्ट को जानते हैं, उनको मानते हैं, उनको ही मानते हैं, पूजते हैं। तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म को ही देवी देवताओं को पूजते हो, परंतु आजकल तो अपने को क्या कह दिया, हिंदू धर्म कह दिया है। तुम बच्चे अब राजयोग सीख रही हो। तुम राज ऋषि हो, वह हठयोगी ऋषि। रात दिन का फर्क है। उन्हों का संन्यास है कच्चा हद का, सिर्फ घर बार छोड़ने का। तुम्हारा संन्यास व बैराग है पुरानी दुनिया को छोड़ने का। पहले पहले अपने घर स्वीट होम जाकर फिर नई दुनिया सतयुग में आएंगे। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्मों की स्थापना होती है। अभी तो पति दुनिया है, ये समझने की बात है। बाप द्वारा पढ़ते हैं, यह तो जरूर रियल है ना, इसमें निश्चय होने की बात नहीं। यह नॉलेज बाबा ही पढ़ाते हैं। वो बाप भी है, टीचर भी है और सच्चा सतगुरु भी है, साथ ले जाने वाला भी है। वह गुरु लोग तो आधार पर छोड़ चले जाते हैं। एक गुरु गया दूसरा गुरु करेंगे, उन्हों के चेले की गद्दी पर बिठा देंगे। यहाँ तो है बाप और बच्चों की बात। फिर गुरु और चेले के वर्षे का हक, वर्षा तो बाप की से ही मिलना चाहिए ना। ये बाबा ने कहा बाप की ही चाहिए ना। शिव बाबा आते हैं भारत में, शिवरात्रि और कृष्ण की रात्रि मनाते हैं। शिव की जन्म पत्री नहीं सुनाए कैसे, उनकी तिथि तारीख होती नहीं। श्री कृष्ण तो पहला नंबर वाला है, उनको दिखाते हैं। दीपावली मनाना तो दुनिया को मनुष्य का काम है। तुम बच्चों के लिए थोड़ी दीपावली है? बाबा ने कहा दीपावली मनाना किसका काम? मनुष्यों का। हम बच्चों का काम थोड़ी है। हमारा तो नया वर्ष नई दुनिया सतयुग को ही कहा जाता है। अभी तुम नई दुनिया के लिए ही पढ़ रही हो। अभी तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर। तुम कुंभ के मेले में कितने ढेर मनुष्य जाते हो। तो बाबा ने कहा वह होता है पानी की नदियों पर मेला। कितने ढेर मेले लगते हैं। इन्हों के अंदर बहुत पंचायती होती है। कभी कभी इन्हों का आपस में भी थोड़ा थोड़ा झगड़ा भी होता है, क्योंकि देह अभिमान बहुत है ना। यहाँ तो झगड़े आदि की कोई बात नहीं है। बाप सिर्फ कहते मीठे मीठे लाडले बच्चे मुझ बाप को याद करो। तुम्हारी आत्मा सतो तो प्रधान से तमो प्रधान बनी खाद पड़ी है ना, वो योग अग्नि से ही निकलेगी। यहाँ कोई योग बल की बात है, बाहुबल की बात नहीं है। योग अग्नि से ही सारी खाद निकलेगी। सोनार लोग जानते हैं बाप को ही पतित पावन कहते हैं। बाबा
सुप्रीम सोनार ठहरा। बाबा कौन है? सुप्रीम सोनार है। सबकी खाद निकाल सच्चा सोना बना देता है। सोना अग्नि में डाला जाता है। यह है योग अर्थात याद अग्नि, क्योंकि याद से ही पाप भस्म होते। बाबा की मुरली किस पर आज सारी एक अभी विचारी याद रहे, बाप के सिवाय बुद्धि में और कुछ भी याद नहीं है। सब कुछ करते हुए भी बुद्धि कहाँ जाए? बाप के पास। तमो प्रधान से सतो प्रधान याद की यात्रा से ही बनना है। सब तो सतो प्रधान नहीं बनेंगे, कल्प पहले मिसल पुरुषार्थ करेंगे। परमात्मा का भी ड्रामा में पाठ नूंधा हुआ है। जो नूंद है वो होता रहता है, उसको कोई बदली नहीं कर सकता है। रील फिरता रहता है। बाबा कहते आगे चलकर तुमको गुह्य गुह्य बातें सुनाएंगे। पहले पहले तो निश्चय करना है, यह सब आत्माओं का बाप है, उनको याद करना है। मनमना भव का अर्थ तो यही है ना। बाकी श्री कृष्ण भगवान उबास तो होते नहीं। अगर श्री कृष्ण हो फिर तो सब उनके पास चले जाए, सब पहचान ले। फिर ऐसा क्यों कहते कि मुझे कुटों में कोई जानते? ये तो वहाँ भी डर हो जाए ना। पर बाबा कहते यहाँ भी मुझे कुटों में कोई जानते हैं। यह तो बाबा समझाते हैं, इसीलिए मनुष्यों को समझाने में तकलीफ होती है। आगे भी ऐसा हुआ था। मैंने ही आकर देवी देवता धर्म की स्थापना की थी। यह शास्त्र आदि सब गुम हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा फिर अपने समय पर भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि सब वही निकलेंगे। सतयुग में एक ही शास्त्र नहीं होता, भक्ति का नाम निशानी नहीं होगा सतयुग में शास्त्र। अभी तुम भक्ति का राज्य है, सबसे बड़े ते बड़ा श्री श्री 108 जगत गुरु कहलाने वाले भी है। आजकल तो 1008 भी कह देते हैं। तो बाबा ने कहा वास्तव में ये माला यहाँ की है। माला जब फेरते तो जानते हैं फूल निराकार है। फिर मेरू है, ब्रह्मा सरस्वती युगल दाना, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है ना। तो बाबा ने कहा प्रवृत्ति मार्ग वाले निवृत्ति वालक मार्ग को गुरु करेंगे तो क्या देंगे? हठयोग सीखना पड़े ना। तो बाबा ने वह तो अनेक प्रकार का हठयोग है। राजयोग ही अनेक प्रकार, राजयोग एक ही प्रकार के। याद की यात्रा भी एक है जिसको राजयोग कहा जाता है। बाकी और सब हठयोग शरीर की तंदुरुस्ती के लिए। ये राजयोग तो सिर्फ बाबा ही सिखलाते हैं। आत्मा है फास्ट, फिर पीछे है ये शरीर। तुम फिर अपने को आत्मा के बदले शरीर समझ उल्टे लटक पड़े हो। सब अब अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो अंतमति सोगति हो जाएगी। अच्छा मीठे मीठे सीखी ले दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। इस अनादि अविनाशी बने बनाए ड्रामा में हरेक के पाठ को देही अभिमानी बन साक्षी होकर देखना है। इस अनादि अविनाशी बने बनाए ड्रामा में हरेक के पाठ को देही अभिमानी बन साक्षी होकर के देखना है। अपने स्वीट होम और स्वीट राजधानी को याद करना है। अपने स्वीट होम और स्वीट राजधानी को याद करना है। इस पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलना है। इस पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलना है। इसको यहीं रख।
दूसरा, माया से हारना नहीं है, माया से हारना नहीं है। याद की अग्नि से पापों का नाश कर आत्मा को पावन बनाने का पुरुषार्थ करना है। याद की अग्नि से पापों का नाश कर आत्मा को पावन बनाने का पुरुषार्थ करना है। वरदान, दीपमाला पर यथार्थ विधि से अपने दैवी पद का आह्वान करने वाले पूज्य आत्मा भव। दीपमाला पर यथार्थ विधि से अपने देवी पद का आह्वान करने वाले पूज्य आत्मा भव। दीपमाला पर पहले लोग विधि पूर्वक दीपक जगाते थे। दीप बुझे नहीं उसके लिए ध्यान रखते थे। ऑयल या घी डालते थे ना। अब क्या हो गया, अब तो बिजली का ज़रूरत नहीं, स्विच ऑन करो छुट्टी। घृत डालते थे, विधि पूर्वक आह्वान के अभ्यास में रहते थे। अभी तो दीपक के बजाय बल्ब जगा देते हैं। दीपमाला नहीं मनाते, अब तो मनोरंजन हो गया है। आह्वान की विधि अथवा साधना समाप्त हो गई है। स्नेह समाप्त हो सिर्फ स्वार्थ रह गया है। इसीलिए यथार्थ दाता रूपधारी लक्ष्मी किसके पास नहीं आती है। लेकिन आप सभी यथार्थ विधि से अपने देवी पद का आह्वान करते हो, इसलिए पूज्य देवी देवता बन जाते हो। स्लोगन, सदा बेहद की वृत्ति दृष्टि स्थिति हो तब विश्व कल्याण का कार्य संपन्न होगा। स्लोगन है, सदा बेहद की वृत्ति दृष्टि और स्थिति हो तब विश्व कल्याण का कार्य संपन्न होगा। आज का अव्यक्त इशारा, आज 30 अक्टूबर है। अभी ज्वालामुखी बन आसुरी संस्कार आसुरी स्वभाव सब कुछ भस्म करो। जैसे देवियों की यादगार में दिखाते, ज्वाला से असुरों का श्रृंगार किया। असुर कोई व्यक्ति नहीं, लेकिन आसुरी शक्तियों को खत्म किया। यह अभी आपकी ज्वाला रूपी स्थिति का यादगार है। अब ऐसी योग की ज्वाला प्रज्वलित करो जिससे आसुरी संस्कार भस्म हो जाए और ये कलियुगी संस्कार परिवर्तन हो जाए। ओम शांति। अब जिनको जिनको बुलाएंगे ना ये ले लेंगे, बाकी बाद में योग के 2 मिनट योग के बाद सबको टोली मिले।